नमस्कार, ए टू जेड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज की खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में न्याय विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों पर आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर ठोस पैरवी की जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड युवा राज्य है। राज्य के समग्र विकास के लिए हम सबको नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायालयों से संबंधित मामलों में कार्रवाई में तेजी लाने के लिए डिजिटल माध्यमों का अधिकतम उपयोग किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर पैरवी मजबूती के साथ हो। राज्य की विकास यात्रा में सबको सहयात्री बनकर कार्य करना है। सभी को अपने कार्यों और दायित्वों का पूरे मनोयोग से निर्वहन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कार्य संस्कृति में नवाचार जरूरी है। परंपरा से हटकर अभिनव प्रयोग पर अधिक ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर बेहतर पैरवी के लिए शासन और सरकारी अधिवक्ताओं के बीच नियमित समन्वय होना जरूरी है। कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए परफॉर्मेंस आधारित दृष्टिकोण होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यों में सुधार की संभावनाएं हमेशा रहती हैं। समस्याओं को कम कर समाधान की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में हरिद्वार पहुंचे। वहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए केजरीवाल पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है और इस हमले में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हाथ बताया है। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के द्वारा गढ़वाल मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हरिद्वार स्थित सैनी आश्रम में किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में आप कार्यकर्ता पहुंचे। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले की निंदा की और उन्होंने एक पोस्ट में हमला करने वाली व्यक्ति को भाजपा का प्रदेश पदाधिकारी बताते हुए इस हमले के लिए भाजपा को जिम्मेदार बताया है। कि उन्होंने कहा कि पहले भी अरविंद केजरीवाल को भाजपा खत्म करना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने उनके ऊपर और केजरीवाल के ऊपर झूठे आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा कितने भी षड्यंत्र रच ले, लेकिन आम आदमी पार्टी के विचारों को समाप्त नहीं कर सकती। किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं यहाँ पर? उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता पहले भी हटाना चाह रही थी सत्ता से, लेकिन नहीं हटा पाई क्योंकि हम नए थे चुनाव लड़ने के लिए। हमारी पार्टी उत्तराखंड में पहली बार चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस ने वो दम नहीं दिखाया, इसलिए दोबारा उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन अब की बार आम आदमी पार्टी अभी से तैयारी कर रही है, कमर कस के नगर निगम के चुनावों में भी और आने वाले समय में फिर विधानसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को हरा के एक ऐसे उत्तराखंड की नींव रखेगी जिसके लिए लोगों ने उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की लड़ाई लड़ी थी, जिसमें अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, नौकरियां, बिजली, पानी, 24 घंटे बिजली, ये संसाधनों का उपयोग, ये सारी चीज़ें हैं जो हम पहले भी बात कर रहे हैं। ऐसे उत्तराखंड की नींव रखेगी आम आदमी पार्टी और आज कार्यकर्ता सम्मेलन में जोश लोगों का देख के बता रहा था कि ये संभव है। देखिए, नेता जनता खड़ा करती है, कोई नेता बड़ा नहीं होता। जनता जिसे चाहती है एक दिन में बड़ा बना देती है। कार्यकर्ता हैं, ईमानदारी से खड़े होंगे जनता के बीच में जाके, जनता इनको बड़ा बना देगी। मनीष जी, देवी गए हैं, आखिर वजह क्या है कि अध्यात्म की तरफ रुझान हो रहा है या केवल देवी देवताओं पे, भगवान पे ही भरोसा रह गया? नहीं, देवी देवताओं पे, भगवान पे तो भरोसा क्या है, हम जो भी हैं उनकी वजह से ही हैं। भगवान शिव की वजह से, वैष्णो माता की वजह से ही हैं। हमारी औकात थोड़ी है कि हम कुछ हो जाते, ये तो उन्हीं का करिश्मा है, वैष्णो माता का करिश्मा है, भगवान शिव का करिश्मा है कि हमारे जैसे लोगों को उठा के इतने बड़े बड़े पदों पे बिठा दिया, इतने बड़े बड़े काम हो गए हमारे माध्यम से। तो हमारी औकात थोड़ी है, हम तो शुरू से मानते हैं अपने अंदर, किसी अहंकार में जीते नहीं हैं। लेकिन मेरी बहुत आस्था है भगवान शिव में। मैं कल गया तो अद्भुत अनुभव हुआ। मैं जीवन में पहली बार जाने का मौका मिला इस पवित्र जगह पे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी बताया कि अरविंद केजरीवाल पर भी हमला। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को रास्ते से हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती रही है। पहले एमएलएस के ऊपर हथकंडे अपनाए गए, एमएलएस के ऊपर झूठे केस लगाए गए, फिर केजरीवाल जी के ऊपर, मेरे ऊपर झूठे केस लगाए गए। लगा कि ये रास्ते से हट जाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी काम करने की राजनीति करते हैं, ईमानदारी की राजनीति करते हैं और दिल्ली की जनता बीजेपी के तमाम हथकंडों के बावजूद मानने को तैयार नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी कोई गलत काम करते हैं। और काम जो अच्छे करते हैं उनका तो बेनिफिट जनता को मिल ही रहा है। तो अब जब ये सब हथकंडे इनके चूक गए, कुछ कामयाब नहीं हुए, तो कल इन्होंने सबसे गिरा हुआ हथकंडा अपनाया। भारतीय जनता पार्टी के 2 गुंडे जो कि उनके पदाधिकारी हैं, उनको उन्होंने लगाया कि अरविंद केजरीवाल जी को मारो। अरविंद केजरीवाल जी पे जानलेवा हमला किया उन गुंडों ने, और वो पदाधिकारी हैं उसके। बीजेपी
कुछ भी कहती रहे, लेकिन देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो व्यक्ति है जिसने कल हमला किया अरविंद केजरीवाल जी पे, जान लेने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल जी की, ये बीजेपी का पदाधिकारी है, ये उनकी उपाध्यक्ष है, युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश का प्रदेश में पदाधिकारी है वो। ऐसे ऐसे लोगों से भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी चला रही है, और फिर जब केजरीवाल जी जैसे ईमानदार और काम करने वाले नेता जनता के बीच जाते हैं तो उन्हें मारना चाहती है जान से। ये बेहद शर्मनाक है। भाजपा अपने पदाधिकारी गुंडों द्वारा सबकी हत्या भी करा देगी, फिर भी ये विचार आम आदमी पार्टी का बंद नहीं होगा। दीपावली के त्योहार के मद्देनजर देवभूमि उत्तराखंड सहित राजधानी देहरादून में खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार एक्टिव नजर आ रहा है। जगह जगह संचालित हो रहे प्रतिष्ठानों और होटलों ढाबों में इन दिनों छापेमारी कर उचित कार्रवाई की जा रही है। साथ ही मौके पर ही खाने पीने के पदार्थों की गुणवत्ता भी परखी जा रही है, जिसकी जानकारी देते हुए जिला खाद्य संरक्षा अधिकारी मनीष सयाना ने कहा है कि त्योहारी सीजन को देखते हुए पिछले कई दिनों से हमारा अभियान लगातार जारी है। दीपावली के मद्देनजर 15 अक्टूबर से अब तक 52 से ज्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं। हालांकि पिछले कई दिनों से चल रहे अभियान के अंतर्गत अलग अलग प्रतिष्ठानों से करीब 100 से ज्यादा सैंपल अब तक लिए जा चुके हैं। साथ ही होटल, ढाबा इत्यादि में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ 20 से ज्यादा को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी खाद्य पदार्थों में मिलावट के साथ साथ कहीं पर गंदगी ना मिले। जैसे आपको मालूम है कि दिवाली का त्यौहार आने वाला है, और इसके अनुपालन में हमको जो है आयुक्त महोदय डॉक्टर आर राजेश कुमार और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं, और उसी के अनुपालन में हमारे द्वारा जो है लगातार चेकिंग अभियान चल रहे हैं, जिसमें हमने मेनली जो है मावे के होंगे, मिठाई के होंगे और अन्य खाद्य पदार्थ जो मेनली इस त्यौहार में यूज होते हैं उनके हम लोग नमूने जांच के लिए ले रहे हैं। और रेस्टोरेंट में जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये थ्रू कॉलर प्रकरण चला है, उसमें भी हम लोगों ने जो SOP बनाई है उसका भी अनुपालन करा रहे हैं। इनको जो है मास्क और जो है हेड कैप हो गया और जो है ग्लव्स पहनने के लिए करवा रहे हैं। अभी तक जो हमने देखा है, हम 15 तारीख से हमने कंटिन्यू अभियान चला रहे हैं और हमने लगभग 72 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया, 72 प्रतिष्ठानों का। इसमें से जो मसूरी वाला आपका प्रकरण आया था वाला, उसमें हम लोगों में जो है उनके विरुद्ध जो है हमने माननीय न्यायालय में कोर्ट केस कर दिया गया। और जो भी हम जिस भी रेस्टोरेंट में या फिर हम जहाँ पर खाना बन रहा है वहाँ पर चेक कर रहे हैं, तो इनको SOP का अनुपालन करने के लिए हम निर्देश दे रहे हैं इनको। और जो जहाँ तक सैंपलिंग की बात है, अभी तक हमारे द्वारा जो है लगभग 42 सैंपल हम लोगों ने जांच के लिए भेज दिया है इसी अभियान में। और ये अभियान क्योंकि हमारा कंटिन्यू, इससे पहले हमारा नवरात्र का अभियान था और घी का विशेष अभियान था, तो वहाँ से यदि टोटल लगाएंगे तो लगभग हमके 120 के आसपास सैंपल हमने जांच के लिए भेज दिया। बड़े प्रतिष्ठानों में भी हमने सैंपल लिए हैं और जो कि जांच के लिए भेजे हैं। जो रिपोर्ट आएगी तो जो रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई होगी। जहाँ तक आपने बात की कि जो ये बाहर से आर्टिकल आ रहा, हम लोगों ने एक बार चेकिंग की है जिसमें हमको 2000 की जो मावा पकड़ा है और उनका सैंपल भी हमने जांच के लिए लिया गया है। और ये कार्रवाई भी अभी हमारी लगातार जारी है। हम लोग फिर बॉर्डर में चेकिंग करेंगे, जो बाहर के क्षेत्रों से अन्य जो सीमावर्ती जो है राज्य है जो हमारा फूड आर्टिकल आ रहा है उसको भी हम जाँच करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए A to Z न्यूज।